अगर मैं बाबा बागेश्वर होता तो आपके मन की बात पढ़ पाता, आपके मन की बात समझ पाता। मैं कोई बाबा बागेश्वर नहीं हूं। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के आईआईटी में उसके कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में इस तरह की बात करते हैं तो महसूस हो जाता है कि प्रधानमंत्री अभी भी किस जमीन पर खड़े हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। भागीरथी में से बहुत पानी बह चुका है। 25-26 की दरमियानी रात को जंतर मंतर का आंदोलन समाप्त हो गया था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया था, मगर कुछ बदलने वाला नहीं था। ऐसा मैं तब भी मानता था, आज भी मानता हूं। बहुत सारे उत्साही टिप्पणीकार कह रहे थे कि देखिए, मोहन भागवत जी को बड़ी शिकायत है सरकार के साथ, इन दोनों में ठन गई है और अब शिक्षा में बदलाव होकर के रहेगा। मैं लगातार यही कह रहा था कि सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो संघ के कहने पर हुआ है। इतिहास और विज्ञान को बदला गया है तो संघ के कहने पर बदला गया है। अगर डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हटाया गया है तो संघ के कहने पर हटाया गया है। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं शिक्षण संस्थानों में, सीबीएसई में, यूनिवर्सिटीज में, वो सब संघ के कहने पर होती हैं, उनके लोगों की होती हैं। इस बात को राहुल गांधी भी लगातार कहते रहे हैं। फिर बदलेगा कैसे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे आएगा? अगर शिक्षा व्यवस्था महंगी है और दूसरी तरफ संघ चाहता कि ये सस्ती हो जाए, सबके बच्चे पढ़ सकें, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सके, बिजनेस और विज्ञान के एग्जाम पास कर सके, वैज्ञानिक बन सके, तो ऐसा हो जाता। क्योंकि संघ की बात क्या मोदी सरकार मानती नहीं? अरे ऐसा असंभव है, मगर लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सीआरपीएफ के चीफ क्या कह चुके हैं, आपने सुना है? मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। इस चीज को मैं आज फिर आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। देखो भाई को कितने सारे यहाँ पे जख्म हो गए हैं, देखे आप देख सकते हो। और बताइए, इतने सारे जख्म लेकर बंदा सोएगा कैसे? गर्मी इतनी हो रखी है। अमित शाह संसद नहीं आ रहे हैं। मोदी सरकार प्रतिमन बिल पास कराना चाहती है और तरह तरह के भगवा ब्रिगेड के लोग अलग अलग सुर में छात्रों को अपराधी ठहरा रहे हैं कि ये अपराधी जैसे हैं, ये गाली गलौज करते हैं, ये कल्चर्ड नहीं है, इनकी परवरिश गलत माहौल में हुई है, जैसे कि कावड़ियों की परवरिश बहुत अच्छे माहौल में हुई हो। क्या कर रहे हैं ये कावड़िए? किस तरह से पेश आ रहे हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास के स्कूल
7 दिन के लिए बंद करा दिए गए। योगी इन कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी ऐसा ही कर रही है। लेकिन ये कांवड़िए कितने अनुशासित हैं। इस कांवड़ यात्रा में लड़कियां किस तरह का नाच कर रही हैं। बड़ा बेढंगा आज आदमी बना लफंगा। क्या क्या बोला और सुना जा रहा है। कावड़ लेने कोई बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, जाएगा वही जो धुआंधार सूट मार सके और मौका मिलते ही। मगर जो छात्र आंदोलित थे जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश में, वो अपराधी सरीखे हैं। ये लड़कियां बदतमीज हैं। हां, वो पुलिस वाले, वो आरएफ का जवान सुसंस्कृत है, जो डंडे से लड़की के साथ यौन हिंसा करता है, पीछे घुसाता है, मुंबई में स्तन पकड़ता है। तो ये सुसंस्कृत हैं, कल्चर्ड हैं, और जेंजीज बिगड़े हुए बच्चे हैं। मैं अभी हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा अर्चना गुप्ता को सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए। उस आंदोलन में भारत का युवा शामिल नहीं था। उस आंदोलन में कौन लोग थे जो पत्थर मार रहे थे पुलिस कर्मियों को? कौन लोग थे जो भीड़ में आगजनी की अंजाम दे रहे थे? कौन लोग थे जो महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे? कौन लोग थे जो इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि अगर उनके माँ बाप भी उन गालियों को सुने तो वो कानों को हाथ लगा ले? तो ये सारा का सारा कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित इतना बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें इन्होंने विदेशी ताकतों का भी साथ लिया। लेकिन उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सबने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल। आपने सुना किस तरह की बातें कर रही हैं ये। ऐसे ही कंगना संसद परिसर में क्या बोल रही थी कि हमारी सरकार को तो जेंजीज का सपोर्ट है, मोदी सरकार को। जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेंजी का ही मैंडेट है। और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार के इतने जो युवा जो मेडल लेके आए देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के नाम समर्पित किए। आज ये जो जितनी भी ब्रिगेड है, चाहे वो एनवायरमेंट डे के दिन पेड़ लगाने की बात होती है, ये कोई दिखते नहीं है। आज हैंडलूम के दिन मैं देखना चाहूंगी कि कितने ट्रेंड जो हैं, जो सारा दिन जो ज्ञान देते हैं, कितने लोग हैंडलूम खरीदते हैं और हथकरघाओं को कितना सपोर्ट करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेंजी। और वो मुट्ठी भर जेंजीज, ये कौन है मुट्ठी भर जेंजीज, जिनके दबाव में आकर के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान उन्हें अभी भी भटके हुए बच्चे बता रहे हैं। ये बच्चे भटके हुए नहीं है धर्मेंद्र, ये बच्चे रास्ते पर हैं। ये आपकी सरकार के कामकाज को समझ चुके हैं। बीते 12 सालों में शिक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था महंगी हो गई है, आम आदमी का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता। और आप कह रहे हैं कि ये भटके हुए बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं आप? किस तरह से पेपर लीक हुए, सेमेस्टर लेट होते हैं, एग्जाम्स में धांधली होती है, नियुक्तियां संघ अपने लोगों की करवाता है, कम काबिल लोगों की, लेटरल एंट्रीज हो रही है, बताया नहीं जाता कि किस व्यक्ति की क्यों एंट्री हुई, क्यों नियुक्ति हुई। और आप कह रहे हैं कि ये बच्चे अराजक हैं। अब तो अल्फा भी सवाल कर रहे हैं। डीएम साहब, सड़कों पे बहुत गंदा है, जब बारिश होता है तब और गंदा हो जाता है, तब फूड खराब। प्लीज बनवा दीजिए। छत नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, काबिल टीचर नहीं है, और कहीं कहीं तो कैसे भी टीचर नहीं है।
तो शिक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ होना था वो 12 साल में हो चुका है। आपको तो शिक्षा व्यवस्था को नए आयाम देने थे, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना था। आप तो कहा करते थे कि विदेश से छात्र यहां पढ़ने आएंगे, एडमिशन के लिए मारामारी होगी। तो कहां से भारत छात्र पढ़ने आ रहे हैं? कहां मारामारी दिख रही है? अमेरिका में दिख रही है, यूरोपियन यूनियन में दिख रही है, कौन से देश में दिख रही है? जापान में दिख रही है। तो आप सवालों को एड्रेस कीजिए, छात्रों को अपराधी मत ठहराइए, उन्हें गिल्ट फील मत कराइए जैसे कि आपके कावड़िए सुसंस्कृत हों और ये छात्र बिगड़े हुए बच्चे हों। बीते कल जो हुआ वो भी शर्मनाक था। प्रधानमंत्री दिल्ली के आईआईटी गए, वहां पर कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था, माता पिताओं को अलग कर दिया गया, बच्चों की चेकिंग हुई, छात्रों को बतला दिया गया कि तुम्हें इतना झुकना है, इतनी डिग्री तक झुकना है। और प्रधानमंत्री ने आखिरी में जो कहा कि मैं कोई बाबा बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जान दूं, तो ऐसे शिक्षा में सुधार होगा। बाबा बागेश्वर को आप वैधता प्रदान करेंगे कि वो मन की बात पढ़ लेता है? कौन कहता है वो मन की बात पढ़ लेता है? कोई किसी के मन की बात पढ़ नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा दावा है तो मैं तैयार हूं। मेरे मन की बात बाबा बागेश्वर पढ़ करके दिखाए, धीरेन्द्र शास्त्री पढ़ करके दिखाए। अगर ऐसी बहकी बहकी बातें प्रधानमंत्री अभी भी आईआईटी के मंच पर कर रहे हैं तो उनसे आशा नहीं की जा सकती कि उनके दौर में शिक्षा में कोई सुधार भी हो सकेगा। छात्रों की गूंज देश भर में सुनाई पड़ रही है, छात्र अभी भी तैयार हैं। इसलिए अलग अलग जुबानों से अलग अलग बातें मत कहलवाइएगा। आंदोलनकारी छात्रों को अपराधी साबित मत कीजिएगा, बिगड़ा हुआ मत बताइएगा, उन्हें बदतमीज मत कहिएगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।